नमस्कार। जय सिया राम, राधे राधे। और मोदी जी बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को बचाने के बारे में और खाने के ऑयल के बारे में और सोना ना खरीदने के बारे में। और बीजेपी के नेता खुद 700 गाड़ियां लेके गए किसी मंदिर में। और तो 700 गाड़ियां का डीजल पेट्रोल पे नहीं चल रही थी क्या? डीजल पेट्रोल पे नहीं चल रही थी क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब मोदी जी आप खुद सबको बोल रहे हो कि भारत के वासियों से कि पेट्रोल डीजल की सीमित उसमें इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करें। और और नेता 700 गाड़ियां लेके मंदिर जा रहे हैं। तो पहले बीजेपी के नेता लोग पहले इस चीज़ को समझो। पहले अपने लोगों को बोलो कि जब आपकी पार्टी के लोग नहीं सुनेंगे तो आम जनता आपकी बात कैसे सुनेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। सौभाग्य सिंह ठाकुर नया नया कार्यभार संभाला है तो इसमें 100 गाड़ियाँ लेके उज्जैन से भोपाल गए थे। हाँ सॉरी, मुझे अब याद आया। भोकाल जमाने के लिए इतनी 700 गाड़ियाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आपके ही लोग आपकी बात नहीं समझ रहे तो आप भारतवासियों से क्या उम्मीद करते हो? और यहाँ तक कि मोदी जी खुद आप भाषण दे रहे हो कि ये डीजल पेट्रोल या हर चीज़ लिमिट में मतलब यूज़ करें। तो आप खुद जो रैलियों में जाते हो तो उसमें रैलियों में गाड़ी कहीं 100 जा रही, 50 जा रही, तो उसमें तेल और डीजल कुछ नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता है कि आपको इस पहले आप लोगों में फॉलो होना चाहिए, बाद में कोई और सबसे बड़ी बात अब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अभी एग्ज़ाम लीक हुआ है, डबल इंजन आपकी सरकार है तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? पेपर लीक हो भी रहा है कि तो इसमें सुनने को भी मिल रहा है कि पेपर लीक हुआ तो कैसे लीक हुआ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं काफ़ी न्यूज़ देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि अभी ईडी की इंक्वायरी इसलिए हो रही है कि ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाएं, क्योंकि पब्लिक गुस्से में है। 22 लाख छात्र का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। मुझे तो नहीं समझ में आता है ये सब, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि इस बारे में ज़्यादा बात करूँ। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी खुद 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक की मैंने सुना है कि आपकी विदेश यात्रा है। लोगों को बोला है कि आपने विदेश यात्रा नहीं करनी है। मिडिल क्लास का आदमी मिडिल क्लास का आदमी जाता कहाँ है? मुझे तो नहीं, विदेश यात्रा पे कौन जाता है? मिडिल क्लास का आदमी कौन जाता है विदेश यात्रा पर? मुझे तो नहीं मालूम है। मिडिल क्लास आदमी कमाता है, अपना घर पे रहता है, अपनी फैमिली देखता है। इतनी महंगाई में कैसे कोई विदेश यात्रा करेगा? मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से पहले कि आप लोग अपने कार्यकर्ताओं से बोलो कि पहले आप नियम फॉलो करो। पहले आप नियम फॉलो करोगे तब भारत सरकार मतलब भारत के नागरिक आपकी बात मानेंगे। बहुत लोगों ने आपकी बात मानी है, हमने भी मानी है। आपने थाली बजवा दी, टॉर्च जलवा दी, सब कुछ करवा दिया, हमने सब कुछ आपकी बात मानी है। अब मेरी बात ये है कि पहले अपने कार्यकर्ताओं से बोलो कि जो मैंने नियम लागू किए पहले अपने से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं जनता से बोलता हूँ।
आप खुद पहले नियम फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद आप सोचते हो कि भारत की पब्लिक नियम फॉलो करे। ये कहाँ का इंसाफ है। अब जैसे कि पेपर लीक हुआ है, 22 लाख छात्र लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पेपर कैसे लीक हो रहा है कि उनकी तो मेहनत गई। जो डॉक्टर इंजीनियर इसी इसी पेपर से बनते हैं। मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती मोदी जी कि आपकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी पेपर लीक हो रहे हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वो बोल रहे हैं कि लड़कियों को प्रधानमंत्री तो खुद ही बोल रहे हैं कि जननी जननी सेवा में हो रहा है, तो मतलब बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या। बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या। और बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और शिक्षा मंत्री के बच्चे क्या मतलब बिना पढ़े रह रहे हैं घर पर। कैसी बातें करते हैं ये। आपके बच्चे विदेशों में पढ़ें, महंगे स्कूलों में पढ़ें। और मेरी एक बात और है कि अभी सुनने को मिल रहा है कि यूपी में स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। काफ़ी सारे स्कूल बंद हुए हैं सरकारी स्कूल। जब अच्छी व्यवस्था होगी सरकारी स्कूलों में और अच्छे टीचर होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, तो प्राइवेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से सरकारी स्कूल बंद करने के बजाय प्राइवेट स्कूल बंद करना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास इंसान सरकारी स्कूल में कम फीस में अच्छे से पढ़ाई कर सके। और वही प्राइवेट स्कूल में जो मिडिल क्लास का बंदा नहीं पढ़ा सकता है, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ, मैं उन्नाव ज़िले का रहने वाला हूँ। उन्नाव ज़िले का रहने वाला हूँ मैं, ग्राम सफ़ीपुर। ठीक है। और हमारे स्कूल में, अपने टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, आज से 15 साल की पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 15 साल पहले हमारे स्कूल में एक से लेके 8 तक स्कूल था। एक कन्या विद्यालय था, एक प्राइमरी था, एक जूनियर स्कूल था। हमारे स्कूल में इतनी दूर दूर से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। ऐसा टाइम था वहाँ पे, एक टाइम पे टीचर 3 स्कूल में मिला के कम से कम मेरे ख्याल से 10 टीचर होंगे, 10 या 15 टीचर होंगे 3 स्कूल मिला के। तो आज के टाइम पे वहाँ पे टीचर कितने, एक एक स्कूल में टीचर है। जूनियर में मेरे ख्याल से 2 टीचर होंगे, प्राइमरी में 1, और कन्या विद्यालय तो बंद ही हो गया। लड़कियों का जो कन्या विद्यालय था गंगादासपुर में, वो बंद हो गया। वो 1 से लेके 5 क्लास तक की था कन्या विद्यालय। उसके बाद वहाँ से बच्चे निकल के पढ़ते थे जूनियर में। जूनियर में 6 से लेके 8 क्लास तक था। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें किसकी गलती है कि अच्छी शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिक लोग सरकारी में पढ़ेंगे। जब अच्छी शिक्षा ही नहीं होगी तो सरकारी में कैसे लोग पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक प्राइवेट में डिवाइड होंगे। अब प्राइवेट वाले अंधी कमाई कर रहे हैं, मोटा पैसा ले रहे हैं, हर साल सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। थोड़ा मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि थोड़ा इस चीज़ में ध्यान दो, ताकि जब सरकारी स्कूल की बात आती है तो उसको, अगर उसमें 50 बच्चों से कम है तो वो स्कूल बंद किया जाता है। मेरे सामने मैं देखता हूँ कि इतने बढ़िया स्कूल चल रहे थे सरकारी स्कूल जब मैं पढ़ रहा था, लेके 1 से लेके 8 क्लास तक इतनी बढ़िया पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूलों में। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रही पढ़ाई। मैंने यहाँ तक कि देखा है स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हैं
गांव और देहात में, उसमें चपरासी भी नहीं होता है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो लोग स्कूल में झाड़ू लगा रहे होते हैं। प्लीज़ मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि सरकारी स्कूल बंद ना करो। अच्छी शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिक छात्र पढ़ने जाएंगे सरकारी स्कूल में। जब शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो सरकारी स्कूल में कोई नहीं जाएगा पढ़ने। जय सिया राम, धन्यवाद।